हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, और साथ ही साथ भरपूर और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा लव मैसेजेस। ओके, तो किसी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, उनके कमेंट सेक्शन में बहुत दफ़ा डॉक्टर सुगंधा ने बोला कि उन्हें अपने पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सभी के लिए ही एक जर्नल रीडिंग निकाल लें लव मैसेजेस को लेके। तो देखते हैं कि हमारे पास लव मैसेजेस क्या आते हैं। एज़ यू नो, बताती चलूँ, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा पैटर्न है वो यही है कि आपको हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करना है, तभी हम लाइव सेशन में आपके क्वेश्चन को डन करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं लाइव नहीं आती तो कोशिश करेंगे कि हम वीडियो के साथ कनेक्ट करें आपके क्वेश्चन को। ओके, तो ये होता है हमारा पैटर्न रीडिंग का। कहीं भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्क्राइमर्स अपना नंबर देते हैं, आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। उसका बेहतरीन हल यही है कि आपको अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करना है और लाइव सेशन में अपने क्वेश्चन को आपने रिसीव कर लेना है। तो स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। राइट, तो देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। जनरल रीडिंग है, जितना मैच करेगा उतना रखना, बाकी को लेट गो करना है। ऑल साइन का है। वंडरिंग वेयर आई वेंट रॉन्ग हेयर। तो कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने आपके साथ ज़रूर गलत किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को थिंक कर रहा है, बल्कि ओवर थिंकिंग में जा रहा है कि इससे ऐसा क्यों गलत हो गया। ओके, बाज़ औक़ात होता है रिलेशनशिप में, समटाइम इंसान को नहीं पता चलता कि उसने क्या बोला, और बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ओहो, मुझसे तो गलती होगी, मुझे तो ये नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है। आई नो यू प्रॉब्ली हेट मी। तो इन्हें ऐसा भी लगता है कि अब शायद आप इस पर्सन से नफरत कर रहे हो या मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो। ओके, डिनर, तो हो सकता है ये पर्सन कुछ डिनर या डेट करने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ताकि चीज़ों को जो है वो ठीक किया जाए, रिलेशनशिप को ठीक किया जाए। ओके, तो ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं। मैंने कहा सोचा पहले हम थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस को ऐड करते हैं ना, ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी हो। फिर हम देख लेंगे इनके हिडन मैसेजेस क्या हैं, और हम दूसरे ओरेकल लव मैसेजेस को भी चेक कर लेंगे। ओके, यू शोड मी व्हाट ट्रू लव फील्स लाइक। तो आप ही वो पर्सन हो जिसने इस पर्सन को रियलाइज़ करना बताया है कि कैसे ट्रू लव करते हैं और कैसे ट्रू लव की फीलिंग्स को ये पर्सन फील कर सकते हैं। ओके, लाइक यू, आपने ही इन्हें सिखाया है कि ट्रू लव है क्या। चलो, ये तो अच्छी बात होगी कि एडमायर करने लग पड़े, चाहे गिल्ट में है। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन। तो इन्हें मालूम है कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती हैं। मैं बहुत सारे व्यूअर्स को बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान जर्नी नहीं होती। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू अप्रोच यू। तो ये पर्सन अब आपको अप्रोच करने के लिए कुछ तरीके भी ढूंढ रहे हैं, या फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। ओके, वी कम्प्लीट ईच अदर, वी आर द वन। ओके, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का कपल बहुत ही सुंदर है, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो। टेल मी यू वांट मी और आई विल लीव। तो ये पर्सन शायद आपसे इसीलिए डिनर या आपसे मिलने का प्लान करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, ताकि ये आपसे पूछ सकें कि इन्हें आपकी ज़िंदगी में आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या आप इन्हें छोड़ के मूव ऑन हो चुके हो। ओके, साथ ही साथ में यहाँ ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि बहुत सारे मेरे पास लाइव सेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि दी हमें मूव ऑन होना है कि हमें वेट करना है। तो मैं आप लोगों की एनर्जीज़ को रीड तो करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कहती हूँ कि आप लोग एक सर्टन टाइम अपने माइंड में सेट करो कि इतने टाइम लिमिट तक अगर ये पर्सन मुझे अप्रोच करता है या कम बैक मेरी लाइफ में करता है तो ठीक है। अगर उस टाइमलाइन के बाद ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं या आपको कमिटमेंट भी देने की कोशिश करते हैं, तो आप मत उसे एक्सेप्ट करो। राइट,
क्योंकि इतना वक्त आप पहले ही इस पर्सन के पीछे ज़ाया कर चुके हो। आपको क्या श्योरिटी है कि ये पर्सन आके फिर मूव ऑन ना कर जाए, या अनटिल आपको मालूम हो कि आप लोगों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये पर्सन किसी के साथ फिज़िकली भी अट्रैक्ट है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मूव ऑन कर जाना चाहिए। ऐसे पर्सन को लाइफ में क्या अहमियत देनी। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू, तो ये पर्सन आपको शायद हो सकता है डेट करें या मिले, तो हो सकता है ये पर्सन आपको ये भी कहें कि ये आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। ओके, ट्रैप, जब इंसान ने किसी को ट्रैप करना हो तो वो बहुत सारी बहाने और चीज़ें वो बोलते हैं। ओके, ऐसा होता है कि जब इंसान को प्ले करता है ना किसी के साथ, तो उसकी एनर्जी ऐसी ही होती है कि वो बोलेगा कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे किसी रस्म व रवाज की परवाह नहीं, मुझे राइट। टॉक, गर्ल टॉक। ओके, हमारे पास ये मैसेज निकल के आया है। ये टाइम आपको जो है वो मूविंग होने का है। आप लोग शायद सिंगल हो, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, इस मोमेंट पे आपको जो मैसेज आया वो ये है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ हैविंग फन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर तो रिग्रेट है, पार्टनर तो गिल्टी फील कर रहा है। तो आपको राइट नाउ थोड़ा चिल करने का है आपका टाइम, आपको मूविंग ऑन करने का है टाइम। थोड़ा टाइम स्पेंड करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथ, ठीक है। और जो चीज़ें उन्हें ठीक होना है वो तो अपने समय पे ही ठीक होंगी। तो वाई आर यू, आप अपने आप को जो है आइसोलेशन में रखो, बाहर घूमो फिरो ना, लोगों से अलग कर लो, किसी से बातचीत भी ना करो। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो ऐसा मत बोलो, करो। ओके, मैं बोलो कह रही हूँ, ऐसा मत करो। फ्रेंड्स के साथ फन करो, मूविंग हो जाओ। जैसा मैंने अभी बोला कि अगर आप लोगों को मालूम है कि थर्ड पार्टी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो आपको फन करने की ज़रूरत है। चलो और देखते हैं हमारे पास लाइटनिंग। ओके, सडन चेंज। ओके, आपको शॉकिंग न्यूज़ भी मिल सकती है, लाइक सरप्राइज भी मिल सकता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जिस तरह इस पर्सन को एहसास हो रहा है कैसे गलत हुआ, इसने फिगर आउट किया कि आपको अप्रोच कैसे करना है और आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। तो लाइक आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं, लाइक देखो ना, ऐसी वाइब्स हैं कि जैसे ये पर्सन आपके ऊपर डाउट कर रहा हो, हालांकि खुद थर्ड पार्टी में होगा लेकिन आप पे डाउट करेगा। तो सडन चेंज। ओके, कुछ सडन चेंज आ सकता है। अगर आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो पार्टनर का, तो हो सकता है कॉल, मैसेज या कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। और देखते हैं हमारे पास लव मैसेज क्या है। द ग्रिम रिपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी ग्रो पे, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी लाइफ पे आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। चाहे ये पर्सन आपके साथ सेकंड चांस मांगे, आपको इस पर्सन पे बिलीव नहीं करना। ये वार्निंग भी है किसी के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है ये मैसेज, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस को सुन रहे हैं, तो जितना आपसे रिलेट हो आपने उतना ही लेना है। तो ये हो सकता है मैसेज किसी स्पेसिफिक मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हो, या न्यू कोई आए जो हमारी रीडिंग को सुन रहा हो, तो ये उसके लिए है कि आपको इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस नहीं देना। ओके, समटाइम होता है कि हम अनकंडीशनल लव करते हैं, हम किसी पे बिलीव इतना कर लेते हैं कि हम उन्हें दूसरा चांस भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है आपको इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देना। ओके, वट एवर ये पर्सन शायद आपको एंगेजमेंट रिंग ऑफर करें, आपसे एंगेजमेंट करना चाह रहा हो, कमिटमेंट देना चाह रहा हो, या ये भी हो सकता है कि कोई न्यू एनर्जी भी आपकी लाइफ में आए और आपकी सडनली, जो मैंने बोला लाइक सडन चेंज होना लगा है, तो हो सकता है कि कपल ऑफ डेज़ में आपकी कोई वेडिंग ही फिक्स हो जाए किसी और के साथ। इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको एक सडन टाइम के लिए किसी का वेट करना है, ठीक, अपनी लाइफ को मूविंग ऑन करना है। किसी एक पर्सन के लिए अपनी लाइफ को नहीं आपने रोकना। देखो, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, आपको मोटिवेशन देना, फोटोग्राफ्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की फ़ोटोज़, ठीक है, फीलिंग नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज बनाना चाह रहा है आपके साथ, शायद डेट करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, हो सकता है फ़ोटोग्राफ्स आपके साथ लेने चाह रहा है, या ये भी पॉसिबिलिटी है जिस तरह मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे आप लोगों के लिए नया प्रपोजल भी हो सकता है, क्योंकि सडन चेंज आने लगा, तो हो सकता है गुड मेमोरीज आपकी बने नए पर्सन के साथ। ओके,
अगेन मेरे पास टॉकिंग का आया है, जो हमें इसी तरफ इंडिकेट करता है कि आपको कॉल भी आ सकती है, टेक्स्ट भी आ सकता है, या आपको कॉल या टेक्स्ट करने की ज़रूरत है, जिसको बोलते हैं ना कि आपके जो बहुत करीबी दोस्त हों आप उनसे भी पूछ सकते हो कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है या आपको मूविंग ऑन होने की ज़रूरत है। ओके, जैसे आपकी सिचुएशन हो आप रीडिंग को वैसे ही लेना। ओके, और हम देख लेते हैं हमारे पास द हिडन ट्रूथ रैकर्स हैं, ये हमें क्या इंडिकेट करता है। ओह, ये कार्ड खुद ब खुद ही जंप आउट हो गया, इसको ले लेते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। सोचेगा तो सही ये पर्सन, नॉस्टैल्जिया फील करेगा तो सोचेगा तो सही, गिल्टी फील करेगा तो ये पर्सन सोचेगा तो सही, कॉन्टीन्यूसली सोचेगा ये पर्सन या सोचेगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यू एंड आई वर टू यंग, तो हो सकता है आप दोनों ही बहुत यंग एनर्जीज हो या आप दोनों एक सेम एज के भी हो सकते हो। नॉर्मली अगर ऐसी चाइल्डिश बिहेवियर होता है ना पर्सन का, जिसमें दूसरे को ब्लेमिंग करना, तो उसमें यही होता है कि चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है, एनर्जी बहुत यंग होती है। तो इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ही सेम एज के हो। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो हमारे पास पहला कार्ड ही ऐसा निकल के आया था। तो इस पर्सन की अब विश है कि जो भी अल्फाज इन्होंने आपके साथ यूज़ किए वो इन्हें वापस लें। अपॉलॉजी भी हो सकती है इस पर्सन की आपके लिए। ओके, तो ये रीडिंग मैं सबके लिए कर रही हूँ। आई एम सॉरी। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं, तो ये पर्सन अब एक बेहतर इंसान बन के आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ये पर्सन ऐसे एंटर नहीं करेंगे काफ़ी चीज़ों को, क्योंकि इन्होंने रियलाइज़ किया है आपसे सेपरेशन के टाइम पे। ये ज़ाहिर बात है कि ये पर्सन एक बेटर पर्सन बनकर आएंगे, तो तभी तो आप इन्हें अपनी लाइफ में एंटर करने दोगे। या हो सकता है कि आपका यही माइंडसेट हो गया, अगर तुम्हें मेरी लाइफ में आना है तो तुम्हें मुझे सॉलिड कमिटमेंट या मैरिज करना होगी। ओके, वरना आप इसको एंटर नहीं करने दोगे अपने लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन मेंटली तैयार हो रहा है कि इसको बेटर पर्सन बन के ही आपके पास आना है। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंस, और ये चीज़ों को शायद डिफरेंट तरीके से देखना चाह रहे हैं, डिफरेंट तरीके से आपके सामने रखना चाह रहे हैं, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं। ओके, एंड लास्ट में कितना खूबसूरत मैसेज निकल के आया है, आई लव यू का। तो ये लव आपको शायद बहुत प्यार करते हैं, शायद इन्हें अब रियलाइज़ हुआ है अपनी फीलिंग्स का, अपनी मोहब्बत का। समटाइम ऐसा होता है केसेस में, पहले आपको नहीं मालूम होता किसी की प्रेजेंट में कि ये पर्सन आपके लिए कितना अहम है, लेकिन जब तक आप इस पर्सन से दूर ना हो या ये दूरी ना आए तब तक आप रियलाइज़ नहीं कर पाते कि कितना ट्रू लव है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और एज यू नो, फ्री रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को ड्रॉप करना है, ताकि हम जब लाइव सेशन में आए तो हम कमेंट सेक्शन से भी लोगों के क्वेश्चंस को लें और रैंडमली भी लें। ये मेरा तरीकाकार होता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ रहे होते हैं कि दीदी आपका क्या पैटर्न है, तो मेरा यही पैटर्न होता है। और स्कैमर से आपने खुद बचना है। एज़ यू नो कि मेरी रीडिंग फ्री है, व्हाट्सएप पे भी फ्री है एंड यूट्यूब पे तो फ्री ही है। ऑलराइट, तो अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय।